गए बजट में माउंट आबू को बड़ी सौगात मिली है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने माउंट आबू के विश्व प्रसिद्ध संत सरोवर सोमनाथ महादेव मंदिर के विकास के लिए 7 करोड़ 26 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु स्वामी ईश्वरानंद गिरी से जुड़ा हुआ माना जाता है और स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी इसका उल्लेख मिलता है। बजट घोषणा के बाद माउंट आबू में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों का मानना है इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। हमारे संवाददाता अनिल एरन ने इस विषय पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी की गादी के गादीपति स्वामी सच्चिदानंद गिरी से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। प्रकार से कल राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा के अंदर माउंट आबू के संत सरोवर सोमनाथ महादेव मंदिर के लिए जिस प्रकार से सरोवर के लिए विकास के लिए 7 करोड़ 26 लाख स्वीकृत किए हैं और इसको लेकर माउंट आबू में अब एक विकास की गंगा बहेगी। जिस प्रकार से 1 करोड़ 85 लाख पहले भी स्वीकृत किए गए हैं। माउंट आबू का मंदाकिनी कुंड हो या स्वामी विवेकानंद का तपस्या स्थली हो और अधर देवी के लिए जिस प्रकार से 52 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, तो कहीं ना कहीं माउंट आबू में अब कहीं ना कहीं विकास की किरण दिखने लगी है। हम जिस प्रकार से परिवार का चार्य स्वामी ईश्वरानंद गिरी, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने गुरु स्वरूप प्रेरणा स्वरूप मानते थे, हम उनके गादीपति श्री सच्चिदानंद जी महाराज से बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार की खुशी है कि अब माउंट आबू का विकास होने लगेगा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यह आबू पर्वत पर स्थित यह दिव्य संत सरोवर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है और यह एक मनोरम स्थान है। संत सरोवर अर्बुदाचल पर स्थित यह एक दिव्य तीर्थ है। इसको स्कंद पुराण में चंद्र प्रभास तीर्थ नाम से कहा गया है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आकर के और इसका लाभ लेते हैं और यहाँ पर आकर के शांति का अनुभव करते हैं। इस तीर्थ को संरक्षित करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत ही प्रयास किया और इसका संरक्षण करते आए हैं और आज बहुत ही हमें प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बजट पास किया है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को, विधायक जी को और दिया कुमारी जी को, जो यहाँ की वित्त मंत्री हैं, उनको और यहाँ की जो वर्तमान एसडीएम साहिबा हैं, उनको मैं अत्यंत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अत्यंत उनको शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। हरिओम तत्सत। जिस प्रकार से माउंट आबू अर्धकाशी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि शिव के अंगूठे की पूजा विश्व में माउंट आबू में होती है। यह सरोवर है जो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नई पहचान बनाएगा और पूरा का पूरा जिस प्रकार से विकास अब राजस्थान की सरकार करने लगी है, कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए माउंट आबू के नए पर्यटन स्थलों का विकास हो पाएगा। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि पहले मंदाकिनी कुंड और अधर देवी और अन्य तपस्या स्थली के लिए जो सैंक्शन किए गए हैं पैसे और 7 करोड़ 26 लाख का जो ये स्वीकृत किया राजस्थान सरकार ने, अब माउंट आबू के विकास के नए पंख लगेंगे। मेरे सहयोगी सुनील आचार्य के साथ अनिल एरन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को माउंट आबू के लिए 3 बड़ी विकास योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिसके बाद पर्यटन नगरी में खुशी की लहर है। लंबे समय से चली आ रही पार्किंग समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य के विकास और संरक्षण के लिए 20 करोड़ की योजना में से 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं सुंधा माता मंदिर के संरक्षण के लिए भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माउंट आबू में 1 करोड़ 85 लाख रुपए के विकास कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। इनमें मंदाकिनी कुंड के लिए 99 लाख 17 हजार, अबूरदा देवी मंदिर के लिए 52 लाख 49 हजार और स्वामी विवेकानंद तपस्थली के लिए 35 लाख रुपए शामिल हैं। संत सरोवर विकास के लिए 7 करोड़ 26 लाख का प्रस्ताव भी रखा गया है। देखिए हमारे संवाददाता अनिल एरन की एक खास रिपोर्ट।
वैसे तो 1956 से राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार आबू विकास समिति के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन पहली बार अब माउंट आबू में विकास की गंगा बहने लगेगी। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने बजट में 11 फरवरी को जो घोषणाएं की है, उसमें 7 करोड़ 26 लाख संत सरोवर के लिए विकसित होंगे और एक नया पर्यटन का विकास जो है शुरू होगा। उसी प्रकार से 10 करोड़ रुपए, क्योंकि कार पार्किंग की समस्या जो है लगातार उठाई जा रही थी, पर्यटन मंत्री जिस प्रकार से दिया कुमारी हैं और राज्य की जो है उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस बात को सोचा और उसके लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तीसरी योजना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जो है माउंट आबू और सुंदर माता के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और पहले भी 1 करोड़ 85 लाख के विकास कार्य माउंट आबू में शुरू हो चुके हैं। तो अब 30 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य माउंट आबू के लिए होंगे और एक विकास की गंगा जो है जिस प्रकार से बही है माउंट आबू की, वो एक शुरुआत हो चुकी है। नए पर्यटन स्थल अगर विकसित होंगे तो राजस्थान के गुजरात सहित पूरे देश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक नई योजना तैयार होगी। और लगातार जिस प्रकार से अब जलवाड़ा के लिए भी मांग की जाती रही है कि यूनेस्को में उसको जगह मिले, उसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जाए, तो कहीं ना कहीं माउंट आबू के विकास के लिए नए पंख लगेंगे और माउंट आबू का विकास होगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री और दिया कुमारी के प्रति और हमारे सांसद जो हैं लुम्बाराम, विधायक समाराम गरासिया और जो जिले के भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनके प्रयास और माउंट आबू के उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशुप्रिया के लगातार प्रयासों से जो ये सफलतम योजना स्वीकृत हुई है, कहीं ना कहीं अब विकास के नए आयाम बनेंगे। हम मेरे सहयोगी सुनील आचार्य के साथ अनिल अरन, इंडिया न्यूज़, माउंट आबू से।